श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। भयंकर पितृदोष से मुक्ति और गरीबी निवारण की अमृत गाथा। पितृपक्ष का महत्व। सनातन धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व माना गया है। प्रत्येक जीव केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की कृपा से जीवन प्राप्त करता है। माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी और उनके भी पूर्वजों का ऋण हम सब पर होता है। शास्त्रों में इसे पितृ ऋण कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, गरुड़ पुराण और महाभारत सभी में ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि मनुष्य पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता तो वह जीवन भर दुख, दरिद्रता और संतानहीनता जैसी समस्याओं से जूझता है। पितृपक्ष के दिनों में जब श्राद्ध कर्म किया जाता है, तब पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस काल को महालय भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पितृपक्ष की कथा सुनाकर इस रहस्य का उद्घाटन किया था। गरुड़ का जिज्ञासु होना। एक समय की बात है। गरुड़ जी ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य कितने भी यज्ञ करे, दान करे, तीर्थयात्रा करे, परंतु यदि पितरों का श्राद्ध और तर्पण न करे तो क्या उसका कोई लाभ होता है? और यदि किसी के जीवन में गरीबी, कष्ट और संतान की समस्या हो तो क्या उसका कारण पितृ दोष हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ये सत्य है कि पितरों की तृप्ति के बिना मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि स्थायी नहीं होती। पितरों का आशीर्वाद न मिले तो घर में दरिद्रता, रोग और क्लेश रहते हैं। अतः पितृपक्ष की कथा सुनना और श्राद्ध करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे पितृ दोष दूर होता है और गरीबी समाप्त हो जाती है। कथा का आरंभ। राजा चित्रकेतु की दरिद्रता। द्वापर युग में एक नगर था, महानगरी। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। राजमहल में अन्न धान्य का अभाव था। खजाने में हमेशा कमी रहती। प्रजा भी अकाल और गरीबी से जूझती रहती। सबसे बड़ी बात, राजा निसंतान था। चित्रकेतु ने अनेक यज्ञ किए, परंतु उसका भाग्य नहीं बदला। एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर वन में चले गए और महर्षि अंगिरा से मिले। महर्षि अंगिरा का उपदेश। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैंने अनेक यज्ञ और दान किए, किंतु न तो संतान मिली और न ही दरिद्रता दूर हुई। इसका क्या कारण है? महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, ये सब तुम्हारे पितरों की अप्रसन्नता का परिणाम है। जब तक पितर तृप्त नहीं होते, तब तक लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी नहीं रहती। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन में कई बार श्राद्ध कर्म को हल्के में लिया, इसी कारण ये पितृ दोष तुम्हारे कुल पर लगा हुआ है। राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, तो हे मुनिवर, इसका उपाय क्या है? महर्षि बोले, तुम पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो। साथ ही एक विशेष कथा है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। वह कथा सुनने और सुनाने से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को वह कथा सुनाई थी जो अब महर्षि अंगिरा ने चित्रकेतु को सुनाई। कथा। पितरों का आशीर्वाद। बहुत समय पहले कौशाम्बी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। घर में अन्न का एक दाना तक न होता। उसकी पत्नी दिन रात रोती। संतानें भूख से तड़पतीं। ब्राह्मण सोचता, मैंने इतना अध्ययन किया, इतने मंत्रों का जप किया, फिर भी मेरे जीवन में गरीबी क्यों है? एक दिन उसके स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए।
वे अत्यंत कृशकाय और भूखे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमें कभी श्राद्ध नहीं किया। हमने भूख से तड़प कर ये दशा पाई है। जब तक तुम हमें जल और तर्पण नहीं दोगे, तब तक तुम्हारे घर में अन्न समृद्धि नहीं आएगी। स्वप्न से जागकर ब्राह्मण ने पितृपक्ष के दिन श्राद्ध और तर्पण किया। जैसे ही उसने ये किया, घर में अन्न धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी गरीबी दूर हुई और वह धनवान बन गया। गरीबी दूर होने का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, पितरों का श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे घर में अन्न कभी कम न हो, धन संपत्ति बढ़े, संतान सुख मिले। यही कारण है कि पितृपक्ष की कथा सुनने और श्राद्ध करने से गरीबी दूर होती है। श्राद्ध का महत्व। श्री कृष्ण ने आगे कहा, श्राद्ध केवल पिंडदान या भोजन कराने का नाम नहीं, ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। जो पुत्र या वंशज पितरों का तर्पण करता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। राजा चित्रकेतु का परिवर्तन। राजा चित्रकेतु ने पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध कर्म किया और श्री कृष्ण की कथा का पाठ किया। परिणाम ये हुआ कि उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने आए। महल में धन धान्य की वर्षा हुई। प्रजा सुखी हो गई। कुछ ही समय में उसके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने अनुभव किया कि वास्तव में गरीबी और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण पितृदोष ही था। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, जो मनुष्य पितृपक्ष की कथा सुनता है, वह दरिद्रता से मुक्त होता है। उसके पितर प्रसन्न होकर उसे धन, संतान और सुख का आशीर्वाद देते हैं। अतः इस कथा का श्रवण, पठन और श्राद्ध विधान अवश्य करना चाहिए। फलश्रुति, जो इस कथा को पितृपक्ष में सुनता है, उसके कुल के पितर तृप्त होते हैं। भयंकर पितृदोष नष्ट होता है। घर की गरीबी और क्लेश समाप्त होते हैं। लक्ष्मी कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। संतान और कुल की वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा मनुष्य के जीवन से दरिद्रता मिटाकर समृद्धि लाती है और पितरों को तृप्त करती है।